हेलो माय बडी, दिस इज़ अनफिल्टर शुभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि रेमेडी लेकर आई हूँ, बट एक तरीका लेकर आई हूँ, एक बेटर वे लेकर आई हूँ जिससे आप अपने हेयर को बेकार होने से बचा सकते हो, आपके हेयर को डैमेज होने से अभी भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, हेयर फॉल को तो कंट्रोल कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपकी हेयर की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसके लिए, जैसे कि आप जानते हो, हमारी दादी नानी और हमारे पूर्वज कब से कहते हुए आए हैं कि आपके हेयर को एक बेटर वे में ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में हम बैठ जाते थे, हमारी नानियाँ हमारे सिर की मसाज करती थी अच्छे से, हमारी दादियाँ हमारे हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी काफ़ी हद तक मदद करती थी। उनकी होम रेमेडीज़, उनका बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो हमारे साथ शेयर करती थी, शेयर ही नहीं, वो हम पर आजमाती थी और हमारे हेयर की क्वालिटी बहुत ही बेटर होती थी। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, आपके खान पान के तरीके में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हो हेयर फॉल कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो स्केड्यूल है वो इतना बिज़ी रहता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, हाउस मेकर है, घर बनाने संवारने में उसका सारा समय चला जाता है। तो ऐसे वुमेन्स को क्या करना चाहिए, हेयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाए, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए और उनकी हेयर का टेक्सचर, स्कैल्प में डैंड्रफ भी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे में एक तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ, बेटर ऑयलिंग। ऑयलिंग तो सब करते हैं, आप लोग वीकली करते होंगे, कुछ लोग डेली बेसिस पे ऑयलिंग करते हैं, कुछ लोग नाइट में ऑयलिंग कर लेते हैं, सुबह अपने हेयर को वॉश कर दे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपनी हेयर को ऑयल करते हैं। लेकिन मैं जो तरीका लेकर आई हूँ, अगर आपने वीकली उस तरीके को आजमाया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, धीरे धीरे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी हेयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आपके स्कैल्प से बिल्कुल भी जितने भी डर्ट, डैंड्रफ एंड ऑल द थिंग्स, कोई भी अगर बीमारी भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरे रेमेडीज़ पसंद आ रहे हैं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे लोगों तक मेरी रेमेडीज़ पहुँचे, उसका फ़ायदा आपके साथ साथ और सब लोग उठा सके। और सब्सक्राइब करते समय प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे कितने भी रेमेडीज़ मैं डालती जाऊं और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेटर यूज़ कर सकें। तो चलिए, बेटर हेयर क्वालिटी और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए आपको एक बेटर ऑयलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने हेयर को डिटैंगल कर लीजिए। डिटैंगल करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमेशा आपको एंड से शुरुआत करनी है और फिर रूट तक आपको डिटैंगल अपने हेयर को करना है। अच्छे से पूरे हेयर को पार्टीशन करके डिटैंगल करने के बाद ही आप ऑयलिंग करिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो उलझे हुए बालों में, टैंगल्ड हेयर में ही ऑयलिंग कर लेते हैं, जिससे फिर बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और काफ़ी टूटते हैं। तो पूरी तरीके से आपको फिंगर से चेक करना है कि आपके पूरे हेयर अच्छे से डिटैंगल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। उसके बाद आपको अपने हेयर को पार्टीशन कर करके ऑयलिंग करनी है। आपको हमेशा ऑयल रूट्स में लगाना है। रूट्स में लगाने के बाद लगभग 2 सेकेंड तक वहाँ पे मसाज देनी है और पूरे हेयर में अच्छे से ऑयल लग जाना चाहिए। एक्सेस ऑयल यूज़ मत करिए, बहुत कम अमाउंट में ऑयल लीजिए और अपने रूट्स में अच्छे से लगाकर मसाज करिए। ये तरीका होता है बेटर ऑयलिंग का। पूरे बाल में आपको अच्छे से लगाना है, कभी भी आपको हेयर्स के ऊपर नहीं लगाना, आपको स्कैल्प के ऊपर लगाना है। ये ध्यान रखना है, ऑयलिंग करते समय आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगा के 2 सेकेंड तक अच्छे से मसाज करनी है। जब पूरे हेयर में अच्छे से ऑयल लग जाए, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्कैल्प में लगा के छोड़ देना है। जो आपके हेयर बचते हैं उस पे आपको कभी भी रब करके ऑयलिंग नहीं करनी, ऐसे स्मूथ तरीके से उसको ऑयल करिए। और आपको एंड्स पे, क्योंकि एंड्स हमारे ड्राई ना रह जाएं, आपको वहाँ पे भी ऑयलिंग करनी है, क्योंकि हमारे अगर एंड्स ड्राई रह गए तो स्प्लिट एंड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको 3 पॉइंट से मसाज करनी है। सबसे पहले आपको टॉप ऑफ द हेड मसाज करनी है, एकदम मिडल पोर्शन पे मसाज करनी है। लगभग आपको 10 सेकेंड तक वहाँ मसाज करनी है। उसके बाद आप
आपका जो सेकंड एरिया होगा वो ये एरिया होगा। यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से 10 सेकंड तक मसाज करनी है। थर्ड एरिया आपका नेक एरिया होता है। नेक के ऊपर जहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, वहाँ पे आपको जहाँ आप बोलते हो सर्वाइकल हो जाता है, वहाँ पे आपको मसाज करनी है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दे रही हूँ वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे हमको मसाज करनी है ऑयलिंग के समय। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मसाज करने पे हेयर ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। अगर हमारा सर्कुलेशन अच्छा हुआ, स्कैल्प तक ऑयल पहुँच रहा है डीप डाउन, तो ऑफ कोर्स हेयर फॉल कंट्रोल होने लगेगा। इस तरीके से आपको इन तीनों पॉइंट पे मसाज करनी है। उसके बाद अपने फिंगर को ही मसाजर बनाकर डाउन टू अप आपको मसाज करनी है। इस तरीके से आप रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। आइज़ क्लोज करके हमेशा आपको ऑयलिंग करनी है, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सर्कुलेशन हेड तक पहुँचे, आपका सर्कुलेशन रूट्स तक पहुँचे, इस तरीके से आपको छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको लेना है हॉट वाटर। हॉट नहीं, इसको वार्म कह सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर लेना है। इसमें मैंने पहले से ही मेथी बॉईल करके रखा था। इससे क्या होता है, आपकी ऑयलिंग के साथ साथ आपके हेयर को नरिशमेंट भी मिल जाता है। मेथी तो आप जानते ही हैं आपके हेयर के लिए कितना अच्छा होता है। आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको टॉवल को डिप कर लेना है। डिप करने के बाद जब टॉवल अच्छे से डिप हो जाए, वाटर को सोक कर ले, तो आपको उस टॉवल को निकाल के स्क्वीज़ कर लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है, जिससे कि पानी पूरा बाहर आ जाए और टॉवल में सिर्फ़ और सिर्फ उस वाटर की वार्मनेस रहे। इससे आपको क्या करना है, अपने हेयर को थोड़ा सा स्टीम देना है। ये स्टीम देने का तरीका है, जिससे जो ऑयल होता है, आप जानते हो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं आपकी हेड पे। एपिडर्मिस लेयर होती है, बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जिससे कि ऑयल बहुत जल्दी आपके स्कैल्प के अंदर, आपके रूट तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरीके से अपने हेयर को स्टीम देने से जितना भी आपने ऑयलिंग करी है वो आपके रूट तक पहुंचेगा और आपके हेयर को डीप डाउन नरिश करेगा, जिससे आपके हेयर फॉल तो कंट्रोल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके हेड का, और माइंड तो रिलैक्स ऑलरेडी हो ही जाएगा। ये आपको लगभग 20 मिनट्स तक रखना है। 20 मिनट्स रखने के बाद आप अपने इस टॉवल को अपने हेयर से हटा सकते हो। हटाने के बाद तुरंत ही हेयर वॉश नहीं करना, आपको थोड़ी देर वेट करना है। आप चाहो तो फिर से एक मसाज दे सकते हो, जिससे आपकी हेयर में अच्छे से ऑयल पहुंच जाए। उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद आप खुद देख पाएंगे आपकी हेयर की क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। साथ ही साथ आपके हेयर सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनियर हो गए हैं। इस तरीके से मैंने अभी तुरंत ही बालों को धुला है। ड्रायर, मैं कभी ड्रायर नहीं यूज़ करती, नॉर्मल मैंने इसको ड्राई किया है। नॉर्मली ड्राई करने के बाद ये क्वालिटी है मेरी हेयर। प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टेप एंड मेक योर हेयर बेटर देन बिफोर।